8 आप 1 से 11 तक पढ़ सकते हैं। आप ये चैप्टर पूरा पढ़ेंगे तो बहुत सारे परमेश्वर का आवाज़ को आप सुन पाएंगे पवित्र आत्मा के विषय में। मैं 5 से लेकर 11 तक पढ़ लेता हूँ। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। यदि उसी का आत्मा जिसने मनुष्य को मरे हुओं में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुओं में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। और एक वचन पढ़ेंगे, गलातियों 5 आप 16 से पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं एक वर्ष पढ़ूंगा, वो है 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चले भी। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर ये सुंदर समय के लिए। यीशु मसीह आपकी पवित्र उपस्थिति के लिए हम धन्यवाद देते हैं। आपकी कार्य हम देखना चाहते हैं। हम सभी को अगुवाई कीजिए, बातें कीजिए, आपका सोच विचार दीजिए। धन्यवाद हो आपकी अद्भुत मिनिस्ट्री के लिए। आगे का समय को आपके हाथों पे सौंपते हैं, अगुवाई कीजिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन। बैठ सकते हैं सब लोग। अभी लास्ट संडे हम सुना था, बी फील्ड एंड लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा की पूर्णता में रहिए और उसकी अगुवाई में चलिए। बी फील्ड विथ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की पूर्णता में रहिए और बी लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, आत्मा की अगुवाई के द्वारा चलिए। और हम कुछ एग्जाम्पल लिया था कि परमेश्वर ने एक सहायक हमारे लिए भेजा। परमेश्वर ने हमारे लिए एक सहायक भेजा। परमेश्वर का वचन कहता है, जब तक पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा तुम नहीं चलते हो तो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप से तुम ग्रहण नहीं कर सकोगे। इसका मतलब जिस क्षण हम यीशु मसीह को ग्रहण किया उसी क्षण पवित्र आत्मा की पूर्णता हमारे जीवन में है। लेकिन उसको बजाय रखने के लिए, वो पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहने के लिए हमको प्रार्थना में, वचन में, संगति में बने रहना पड़ेगा। चार्ल्स स्टानली, एक परमेश्वर का दास, बहुत सुंदर रीति से कहे हैं, व्हाट इज टू बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट। टू बी फिल्ड विथ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा की पूर्णता में रहना मतलब क्या है? वो कहे, एवरी मूवमेंट और ईच मूवमेंट, मूवमेंट बाय मूवमेंट, यू डिपेंड ऑन होली स्पिरिट। आप क्या करते हैं? हर समय में पवित्र आत्मा में आप भरोसा रखते हैं, आप निर्भर करते हैं। दूसरा, यू आर बीइंग सेंसिटिव टू हिज स्पिरिट, आप सेंसिटिव रहते हैं पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के लिए, पवित्र आत्मा की अगुवाई को जानने के लिए आप सेंसिटिव रहते हैं। उसको मामूली आप नहीं सोचते हैं, आप सेंसिटिव रहते हैं। और तीसरा, यू आर रेडी टू ओबे हिम,
आप पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनने के बाद आप रेडी रहते हो आज्ञा पालन करने के लिए। तो पवित्र आत्मा की पूर्णता एक्सपीरियंस करने के लिए हम उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ेगा और सेंसिटिव रहना पड़ेगा और ओबीडियंस होने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और हम 2-3 एग्जाम्पल भी सुने थे, जैसे कि परमेश्वर ने एक सहायक दिया है मनुष्य के रूप में, एक स्वामी को, ये हस्बैंड को एक स्त्री दिया है। लेकिन ये कितना सुंदर है कि ये जो कलीसिया परमेश्वर का जो बना हुआ ये चर्च, उसके लिए डिवाइन हेल्पर वो देता है। समझ में आ रहा है? ये कलीसिया किसका है? ये परमेश्वर का है, ये यीशु मसीह का है। यीशु मसीह आने वाला है और ये कलीसिया को लेने वाला है, मिलने वाला है। उसे जीसस ब्राइड। लेकिन उसको अगुवाई करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए एक सहायक भेजा है, वो है पवित्र आत्मा। पहला तिमोथी का 1:14 में ये पढ़ा था कि जो बातें तुम सीखे हैं, जो बातें तुम सुने हैं, मेरा जो अच्छा शिक्षा को तुम गाढ़ करके सुरक्षित रख पाओगे। कैसे? पवित्र आत्मा की सहायता के द्वारा, विद द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा की सहायता के बिना एक विश्वासी मसीह जीवन में जी नहीं सकता है। हम लास्ट टाइम ये कहा था, एक भक्तिपूर्ण जीवन, एक गॉडली लाइफ कैन नॉट बी लिव्ड विदाउट द हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। क्योंकि ये स्पिरिचुअल वर्क है, ये आत्मिक कार्य है और पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। आप परमेश्वर का सेवा करना चाहते हैं आपके परिवार में, परिवार के साथ, जैसे जोशुआ कहा, मैं और मेरे घराने परमेश्वर का सेवा करेगा। आप परमेश्वर का सेवा करना चाहता है तो परमेश्वर की आत्मा की सहायता आपको चाहिए। यू कैन नॉट सर्व गॉड विथ योर ओन स्ट्रेंथ। यू कैन नॉट सर्व गॉड विथ योर ओन स्ट्रेंथ। आपके सामर्थ्य के द्वारा आप परमेश्वर का सेवा उसके इच्छा के अनुसार नहीं कर पाएंगे। आप भक्तिपूर्ण जीवन परमेश्वर के आत्मा की सहायता के बिना आप भक्तिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएंगे। तो पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए हम सभी को। कितने लोगों को हमको चाहिए? वी नीड हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट। हम सभी लोगों को पवित्र आत्मा की सहायता चाहिए। और यीशु मसीह ने कहा, जब वो पवित्र आत्मा आता है, जैसे कि एक्स चैप्टर 2 में परमानेंटली सदा काल के लिए हमारे साथ वास करने के लिए पवित्र आत्मा जब आया है, वो हमको सिखाता है। पवित्र आत्मा के बिना परमेश्वर का वचन आप समझ नहीं पाएंगे। आप हो सकता है चर्च में बैठते हैं, हो सकता है आप घर में भी बैठते हैं या 1-2 वर्ष पढ़ लेते हैं, लेकिन पवित्र आत्मा के ऊपर डिपेंड नहीं करके आप उसके समझ नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा आपको मदद करता है परमेश्वर का वचन को समझाने के लिए। ही टीचेस अस, ही गाइड्स अस। पवित्र आत्मा कोई फोर्स नहीं है, कोई चीज नहीं है बोल के हम सुने थे। पवित्र आत्मा जो है परमेश्वर है, जो हम जेनेसिस में देखते हैं कि परमेश्वर ने कहा, आओ हम सब लोग एक मनुष्य बनाए। वहां पर जो प्लूरल फॉर्म लिखा गया है, लेट अस मेक मैन इन आवर ओन इमेज, तो वो वहां पर पिता है, पुत्र है और पवित्र आत्मा है। कोलोसियों का 1:16 के अनुसार यीशु मसीह वहां पर है और पवित्र आत्मा वहां पर है, जेनेसिस चैप्टर 1 के 1 अनुसार। तो परमेश्वर अपना आत्मा देता है, पवित्र आत्मा देता है, ताकि हम मसीह जीवन जी सकेंगे, एक भक्तिपूर्ण जीवन जी सकेंगे। पवित्र आत्मा के द्वारा ही परमेश्वर का वचन को अच्छी रीति से समझ पाएंगे। तो परमेश्वर का आत्मा की सहायता हमको चाहिए। ये कोई शक्ति एक शक्ति नहीं है, लेकिन हम ये भी सुने थे परमेश्वर के पास सामर्थ है। पवित्र आत्मा जब आता है वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको सामर्थ देता है पवित्र आत्मा के ऊपर जब आप भरोसा करते हैं। तो हम लोग पहले ये सुने थे कि टू बी फिल्ड एंड लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड।
पवित्र आत्मा की पूर्णता में रहना और उसके अगुवाई में रहना। आप लोगों को याद होगा, मैं कुछ कहानी के इलिस्ट्रेशन के माध्यम से समझाया था। सेल बोट जैसे वो हवा में भर जाता है, वो सेल बोट वो हवा के दिशा में जाता है ना। या हमारे अंदर एक इमोशन रहता है और वो इमोशन जब हमारे जीवन के हर हिस्सा को पूर्णता में लाता है तो वो हमारा इमोशन एक्सप्रेस होता है। तो पवित्र आत्मा की पूर्णता में रहना हर विश्वासी के लिए एसेंशियल है, वाइटल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पवित्र आत्मा के बिना आप मसीह जीवन सुंदर रीति से जी नहीं पाएंगे। यीशु मसीह को आप गहराई से जान नहीं पाएंगे। पवित्र आत्मा यीशु मसीह जो सिखाया है, यीशु मसीह के बारे में जो सिखाता है, वो याद दिलाता है, वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा। पवित्र आत्मा के बिना ये संभव नहीं है। पवित्र आत्मा के द्वारा जब एक बार हम लोग यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करते हैं, ये वन टाइम एक्सपीरियंस नहीं है। ये अच्छा है कि हमको उद्धार मिला है, लेकिन दिन प्रतिदिन पवित्र आत्मा में भरोसा करते हुए हमको चलना है, ताकि एक अच्छे गवाही का जीवन हम जी सकेंगे। अभी आगे हम जो पढ़ रहे हैं कि पवित्र आत्मा अभी आपके अंदर वास करता है। पहला तिमोथी का 1:14 के अनुसार, यूहन्ना का 14 के अनुसार, यूहन्ना का 16 का 13 के अनुसार पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करता है। परमेश्वर का वचन कहता है परमानेंटली, स्थायी रूप से पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास करता है। उसको कार्य करने के लिए दे, उसको कार्य करने के लिए दे। तो अभी आज जो हम 2 वचन पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान करते हैं। रोमियो का कौन सा पढ़ा? 8। रोमांस चैप्टर 8 हम पढ़ा। आप पढ़ सकते हैं 1 से 4, लेकिन 5 से थोड़ा सा मनन करते हैं। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातें पर मन लगाते हैं। स्पिरिचुअल पर्सन्स ऑलवेज लेड टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। जो आत्मा में परिचालित होते हैं, पवित्र आत्मा के कार्यों में वो लोग लेड होते हैं। इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, यू आर लेड टू द स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। लेकिन तुम शारीरिक रूप से परिचालित होते हैं, शरीर के अनुसार आप चलते हैं, तो शारीरिक कार्यों में आप व्यस्त रहते हैं। समझ में आ रहा है ये बात? यहां पर लिखा गया है शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। जो शरीर के अनुसार चलता है वो आत्मा की बातों में मन नहीं लगा सकता है, या जो आत्मा के द्वारा चलता है वो आत्मा के बातों में वो ध्यान करेगा, लेकिन शारीरिक को वो अवॉइड करेगा, शारीरिक कार्यों को। यहां पर स्पष्ट रीति से लिखा गया है। तो एक विश्वासी, हम सब लोग आत्मिक हो या आत्मा के द्वारा परिचालित हो, ये वचन के अनुसार। शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। 6, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। सोचिए इसके बारे में। शारीरिक कार्यों के ऊपर मन लगाना मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जो आत्मा के एक्टिविटीज में, जो स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में ध्यान करते हैं, वो लोगों के पास शांति आता है। वहां पर लिखा गया है शांति आता है उनके पास, और जीवन। जीसस क्राइस्ट क्या बोले? यीशु मसीह क्या बोले? यूहन्ना का 10:10, मैं जीवन देने के लिए आया हूं। तो एक विश्वासी कब वो जीवन पाएगा, कैसे वो जीवित रहेगा आत्मिक रूप से? जब वो पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा चलेगा, वो आत्मिक रूप से जीवित होते हुए जिएगा। क्योंकि यहां पर जो वचन लिखा गया है, यहां पर 2 डिफरेंस है। एक कार्नालिटी, या विश्वासी जो विश्वास किया है यीशु मसीह पर, लेकिन वो अभी भी शरीर के अनुसार चल रहा है।
और दूसरा जो है वो उद्धार पाने के बाद पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा वो चल रहा है। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर के कार्य क्या है? मृत्यु है। परमेश्वर का वचन कहता है ये सब आग में जल जाएगा। तुम्हारा जो एक्टिविटीज है, जो शरीर के अनुसार आता है, ये सब आग में जल जाएगा। परमेश्वर के उपस्थिति में वो खत्म हो जाएगा। जब यीशु मसीह आपको मुझे बीमा सीट के सामने रखेगा, वो न्याय करेगा, जब क्राउन देने के लिए, रिवार्ड देने के लिए, तुम्हारा शारीरिक कार्य जो है वो सब खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? आत्मिक कार्य। स्पिरिचुअल पर्सन लेड टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, वो रहेगा और वो कार्य को देखते हुए परमेश्वर इनाम देगा। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। व्हाट इज दैट? बैर मतलब एनिमिटी विद गॉड, दुश्मन। शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर की बैर रखना है, क्योंकि न तो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और न हो सकता है, और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। जो शरीर के अनुसार चलता है, शारीरिक अनुसार चलता है, आपका मन बहकता है। परमेश्वर का वचन कहता है यिर्मयाह में कि हमारा हृदय बड़ा धोखेबाज है। आज हम देखते हैं मोबाइल पकड़ते हैं, या हो सकता है जो समाज में हम रहते हैं या जो देश में हम रहते हैं, बहुत सारे बातें हो रहा है, वो हमारे मन को कैसे अफेक्ट करता है, वो सारे चीज़ें हमारे हृदय को कैसे अफेक्ट करता है। उसके बीचों बीच हम पवित्र आत्मा में जब भरोसा करेंगे, उसके बीचों बीच जब परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करेंगे, डिपेंड रहेंगे, तो आत्मा की अगुवाई के द्वारा परिचालित होंगे। नहीं तो हम गलत चीजों में बहकावे में आ जाएंगे। शारीरिक रूप से हम परमेश्वर का प्रसन्न नहीं कर सकते। जो आत्मा के द्वारा परिचालित होते हैं, आत्मा की अगुवाई के द्वारा जो चलते हैं, वो लोग से परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे। 9, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। अभी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लास्ट संडे हम जो सुना था, पवित्र आत्मा कब आता है हमारे हृदय में? बोल सकते हैं? जिस क्षण में यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण किया। ये एफिसियों का 1:13 में भी लिखा गया है कि वो मुझे मुद्रांकित करता है, वो मुझे सील करता है। इट इज लाइक वी आर गिविंग ए प्लेस और एडवांस फॉर हाउस रेंट, दैट इट इज माइन। तो वी आर बिलोंग्स टू गॉड। पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया है, पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, अभी पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। मुझे अच्छा लगता है ये वचन 1 कोरिन्थियों का 3:16, जैसे कि यूहन्ना का 3:16 हम पढ़ते हैं, हमको उद्धार मिलता है। 1 कोरिन्थियों का 3:16, पवित्र आत्मा के तुम मंदिर हो। 1 कोरिन्थियों का 3:16 और 6:19, पवित्र आत्मा के तुम मंदिर हो। यीशु मसीह हमको अपनाया है पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा। पवित्र आत्मा देकर हमको अपनाया है, वो सील किया है, हम सुरक्षित है परमेश्वर में। प्रेज द लॉर्ड। हम सब लोग यीशु मसीह में सुरक्षित है। स्टाम्प देते हैं, सील करते हैं एक चीजों को, है ना। परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। तुम आत्मिक में परिचालित होना चाहिए, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। जिसके पास पवित्र आत्मा नहीं है वो परमेश्वर का नहीं है, वो परमेश्वर का हिस्सा नहीं है।
क्योंकि उसके अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। तो पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है तो हम परमेश्वर का बनते हैं। वी आर बिलोंग्स टू जीसस क्राइस्ट। ये गलातियों का 4 में भी लिखा गया है, पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा ही हम परमेश्वर को अब्बा फादर, पिता बोल के पुकारते हैं। यूहन्ना का 1:12 के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार हम लोग यीशु मसीह को जब ग्रहण किया है उद्धारकर्ता के रूप से, संतान होने का अधिकार मिला है हमको। प्रेज़ द लॉर्ड। तो पवित्र आत्मा काम किया है, पवित्र आत्मा अभी हमारे अंदर वास करता है। तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन नहीं। यदि मसीह तुम में हो तो देह पाप के कारण मरी हुई है। अभी जब यीशु मसीह हमारे अंदर वास करता है तो हम लोग पाप में, हमारा पाप खत्म हुआ है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। ये इंपॉर्टेंट है। पवित्र आत्मा के द्वारा आप जीवित है। किसके लिए? धर्मी होने के लिए, धार्मिक जीवन जीने के लिए पवित्र आत्मा आपको जिलाया है। इसलिए वो 11 में लिखा गया है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स, यदि उसी का आत्मा, पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वह तुम्हारी नश्वर देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जिलाएगा। जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, वही आत्मा जब आपके अंदर वास करता है, अभी वो धार्मिकता के लिए आपको नया जीवन देते हुए जिलाएगा। पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करेगा। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा। सोचिए उसके बारे में। जब हम उद्धार नहीं पाए थे, हम किसी के बंधन में थे, हम किसी के बंधन में थे, लेकिन परमेश्वर वो बंधन से हमको छुटकारा दिया। एफिसियों का 1-2-3 आप पढ़ेंगे तो 3 शत्रु के बंधन में थे। नंबर 1, हम शैतान के बंधन में थे, शैतान के काबू में रहते थे। शैतान हमको अगुवाई कर रहा था, उसके अगुवाई के द्वारा चलते थे। दूसरा, सांसारिक प्रलोभनों में हम ग्राटिफाई, मतलब उसके ऊपर खींचा जाते थे, संसार के अनुसार हम चलते थे। और तीसरा, हमारा जो पापी स्वभाव, उसके अनुसार हम चलते थे। लेकिन हमको अभी छुटकारा मिला है यीशु मसीह में। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हमको छुटकारा मिला है वो शैतान के बंधन से, संसार के बंधन से, पापी स्वभाव का सामर्थ्य से हमको छुटकारा मिला है। अभी हम किसके द्वारा परिचालित होना चाहिए? पवित्र आत्मा के अगुवाई के द्वारा परिचालित होना चाहिए। द सिंफुल नेचर एंड द नेचर ऑफ होली स्पिरिट इज डिफरेंट टू ईच अदर। पापी स्वभाव में जी रहे थे, लेकिन उससे हम अभी निकल आए। अभी आत्मा के स्वभाव के द्वारा, आत्मा की गुण चरित्र के द्वारा, आत्मा में सम्मिश्रित होकर हमको परिचालित होना पड़ेगा। परमेश्वर हमको मदद करेगा। तो हम लास्ट टाइम जब सुने थे, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा कौन है? परमेश्वर है। उसके पास सोच है, उसके पास अलग विचार है, वो उसको क्या है, वो ग्रीव होता है, वो पीड़ित होता है जब आप पाप में जीते हैं। उसके पास इमोशन है, वो परमेश्वर है बोल के हम सुना था। तो परमेश्वर का जो गुण चरित्र प्रकट होता है आपके जीवन के द्वारा। परमेश्वर का गुण चरित्र, पवित्र आत्मा कार्य करता है आपके अंदर, आपके परिवार में, आपके बच्चों के जीवन में, जब आप उद्धार में आते हैं, और वो गवाही देता है। यीशु मसीह को गवाही मिलता है, उसको महिमा मिलता है। कैसे? पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करता है। तो परमेश्वर का आत्मा का कुछ आज नेचर के बारे में मैं शॉर्ट में बता दूंगा। सुनिए, निकालिए तो आइज़ाया चैप्टर 11, आइज़ाया का 11। पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, वही पवित्र आत्मा जब आपके अंदर वास करता है, वो आपको भी वो सामर्थ्य देगा आत्मिक जीवन के लिए। आइज़ाया का 11:2 देखिए।
यहोवा का आत्मा, ये परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा के बारे में लिखा गया है। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। We can say different name of the Holy Spirit here. You can find different characters, attributes of Holy Spirit here. पवित्र आत्मा के अलग अलग गुण चरित्र यहाँ पर दिखाई देता है। जब एक विश्वासी पवित्र आत्मा की पूर्णता में चलता है, ये प्रकट होता है उसके जीवन से। क्या क्या? यहोवा का आत्मा बुद्धि। कौन सा बुद्धि? स्वर्गीय बुद्धि। जेम्स चैप्टर 3 में लिखा गया है, हेवनली विजडम में वो चलता है। पवित्र आत्मा जब काम करता है वो बुद्धिमान बनता है। बुद्धि का आत्मा। दूसरा क्या लिखा है? समझ का आत्मा। उसके पास स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग रहता है। इसीलिए मैं बोला शुरुआत में, बिना पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप परमेश्वर के वचन में रुचि नहीं रहेगा, या परमेश्वर का वचन सुनेगा भी तो उसका अर्थ आपको समझने के लिए नहीं मिलेगा सामर्थ्य। पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देगा उसको समझने के लिए। आपके पास रुचि रहेगा पवित्र आत्मा जब सामर्थ्य देगा परमेश्वर के वचन के प्रति। यहां पर क्या लिखा है? यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा। दो हो गया, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा। तीसरा युक्ति। ये युक्ति जो है काउंसलिंग। ये क्या है? स्पिरिचुअल काउंसलिंग। परमेश्वर से मार्गदर्शन आपको मिलेगा, परमेश्वर से गॉडली काउंसलिंग आपको मिलेगा। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, काउंसलिंग देगा, एडवाइस देगा, डिसर्नमेंट देगा। बेस्ट काउंसलिंग व्हिच वन? गॉड्स काउंसलिंग। नो, साम नंबर 33 मुझे बहुत अच्छा लगता है कि गॉड्स काउंसलिंग स्टैंड्स फॉर एवर। परमेश्वर का जो काउंसलिंग हमेशा सदा काल के लिए स्थायी है। तो परमेश्वर का आत्मा का अलग अलग यहाँ पर चरित्र प्रकट होता है। बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, युक्ति, और नेक्स्ट पराक्रम, जो परमेश्वर अपना सामर्थ्य को हमारे जीवन में प्रकट करता है। जैसे कि विश्वासी अलग अलग वो स्थिति में गुजरता है, लेकिन परमेश्वर उसको सामर्थ्य देता है खड़े रहने के लिए मसीह में। आप जब अलग परिस्थिति में, दुख समय में, या कोई ट्रायल्स जब आप गुजर रहे हैं, उस समय में पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है। तो यहां पर लिखा गया है युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान। दिस इज ब्यूटीफुल। नॉलेज अबाउट होम? जीसस क्राइस्ट। पहला पत्रस का 3:18 के अनुसार, ग्रो इन द नॉलेज ऑफ जीसस क्राइस्ट, ग्रो इन द ग्रेस ऑफ जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह के बारे में आपको ज्ञान आएगा, स्वर्ग के बारे में आपको ज्ञान आएगा, एक विश्वासी का भविष्य क्या होगा उसके बारे में ज्ञान आएगा। ये ज्ञान कौन प्रकट करता है? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा बुद्धि प्रकट करता है, पवित्र आत्मा समझ का आत्मा है, वो समझ देता है, स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग देता है। हम जितना बोले, जितना सिखाए, आदमी को समझ नहीं रहता है, क्योंकि वो पवित्र आत्मा में भरोसा नहीं करता है, वो पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई नहीं होता है। उसके बाद युक्ति, काउंसलिंग, उसके बाद पराक्रम, जो सामर्थ, माइट लिखा है, वो प्रकट होता है हमारे जीवन के द्वारा। सामर्थ प्रकट होता है जब यीशु मसीह का चेलो लोगों ने देखा, उनका साहस को देखा, वो सामर्थ की बात को देखा, वो लोग चकित हो गए, क्योंकि वो लोग पवित्र आत्मा की पूर्णता में थे। परमेश्वर की आत्मा की पूर्णता में जब आप चलेंगे, वो दिखाई देगा सामर्थ। पावरफुल पर्सन, पावरफुल बिलीवर्स, आपका जीवन दिखाएगा परमेश्वर काम कर रहा है आपके जीवन में, और वो दिखाई देगा। नेक्स्ट, और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। कौन सा आत्मा? यहोवा के भय का आत्मा। द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड। दिस इज अनदर एक्सप्रेशन ऑफ होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है, वो क्या मैनिफेस्ट करता है, क्या प्रकाशन देता है? वो
परमेश्वर के प्रति भय, परमेश्वर के प्रति आदर। हम फेमिलियर नहीं बनते हैं परमेश्वर का बातों में, परमेश्वर की चीज़ों में हम फेमिलियर नहीं रहते हैं। हाँ, चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बात नहीं आता है। जब पवित्र आत्मा की पूर्णता में आप रहते हैं, परमेश्वर के प्रति बड़ा आदर होता है, परमेश्वर के प्रति भय होता है। यहाँ पर लिखा गया है पवित्र आत्मा का एक्सप्रेशन जो है, द स्पिरिट ऑफ द फियर ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर की भय का आत्मा आता है। ये वचन यीशु मसीह के ऊपर लिखा गया था, और वही बात हम देखते हैं लूका का 4 में, व्हेन द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड केम अपॉन मी, है ना, पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया और वो मिनिस्ट्री किया। आप देखेंगे 3, 4, 5, तो वहाँ पर यीशु मसीह का मिनिस्ट्री के बारे में जिक्र किया गया है। लेकिन आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, वही होली स्पिरिट हमारे अंदर वास करता है। पहला यूहन्ना का 2:20 के अनुसार हम सब लोग वही पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त किए गए हैं। हमारा अभिषेक कैसे हुआ है? वही पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया गया है। हर विश्वासी वही पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषिक्त है। जैसे हम पढ़ा रोमन चैप्टर 8 का 11 में, जो पवित्र आत्मा यीशु मसीह को जिलाने के लिए मदद किया, वही पवित्र आत्मा आपके अंदर जब वास करता है, आपको भी एक नया जीवन देने के लिए, आत्मिक जीवन जीने के लिए आपको जिलाएगा, वो आपको मदद करेगा। ये हमारा मनुष्य के सामर्थ्य का काम नहीं है। तो पवित्र आत्मा में हम चले, सिनफुल नेचर जो है अलग है, लेकिन नेचर ऑफ द होली स्पिरिट डिफरेंट है। सिंफुल नेचर में हम चल रहे थे। अब गलातियों का 5, 16, 17, 18, 19 पढ़ेंगे, वहाँ पर वो पाप के बारे में लिखा गया है। जब एक व्यक्ति पापी स्वभाव में चलता है, वो कैसे चलता है वहाँ पर लिखा गया है। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। गलातियों का 5 का 16, पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। गलातियों का 5, 16 से देखिए। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी न करोगे। तुम आत्मा के द्वारा चलोगे तो शारीरिक अभिलाषा को पूर्णता होने के लिए नहीं देंगे। लेकिन आत्मा से आप दूर रहेंगे, पवित्र आत्मा की अगुवाई से आप दूर रहेंगे। परमेश्वर आपको बातें करता है लेकिन आप नहीं सुनेंगे। पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करना चाहता है लेकिन आप वो अगुवाई को नहीं पहचानेंगे। तो आप क्या करेंगे? शरीर के अनुसार चलेंगे, शैतान के अनुसार चलेंगे, पापी स्वभाव के अनुसार आप चलेंगे। परंतु मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। क्योंकि शरीर की आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है, इसीलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह नहीं करने पाओ। 18 में, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो क्या क्या है यहां पर लिखा गया है। शरीर का काम क्या क्या है? व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम है। ये काम के बारे में आप सोचिए। ये काम के अधीन में हम थे जब हम शरीर में चलते थे, लेकिन अभी क्या होता है? पवित्र आत्मा जब आता है उसका वो चरित्र को प्रकट करता है, बुद्धि देता है, वो काउंसलिंग देता है, वो अपना सामर्थ्य को प्रकट करता है। परमेश्वर की भय की आत्मा हमारे अंदर आता है, हम परमेश्वर का आदर करते हैं और फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट जो है हम एक्सपीरियंस करते हैं, जो 22 में लिखा गया है। पर आत्मा के फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और स्वयं है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। ये सारे काम अभी जो शारीरिक काम था उसको रिप्लेस करता है। अभी विश्वासी क्या होता है? नया बनता है।
क्योंकि पवित्र आत्मा उसके अंदर वास करता है। पवित्र आत्मा के ऊपर जब भरोसा करता है, अभी वो सारे कार्य रिप्लेस होता है। किसके द्वारा? परमेश्वर के प्रेम के द्वारा, आनंद के द्वारा, शांति के द्वारा, धीरज के द्वारा, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, स्वयं और ऐसे ऐसे कामों में विरोध के कोई भी क्या बोल के लिखा गया है? व्यवस्था नहीं है। सोचिए इसके बारे में। पवित्र आत्मा वो तुम्हारे जो पापी स्वभाव का काम को रिप्लेस करता है। इसीलिए 25 में लिखा गया है, यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो आत्मा के अनुसार चलो भी, है ना। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है तो पवित्र आत्मा के साथ चलो। ये NIV बाइबल में बहुत से सुंदर रीति से लिखा गया है, सिंस वी लिव बाय स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा आप जीवित है आज, तो लेट अस कीप इन स्टेप विद द स्पिरिट। लेट अस कीप इन स्टेप। तो यहाँ पर हमारे पास्टर काल बहुत सुंदर रीति से एक्सप्लेन किए थे, ये वचन में पढ़ रहा था। लेट अस कीप इन स्टेप, ये जो है, ये जैसे कि स्पिरिचुअल एक्सरसाइज अभी जो इंट्रोडक्शन में हम सुना कि वो जब मार्चिंग करते हैं आर्मी लोग, वो लोगों का हाथ एक साथ बढ़ता है, वो लोगों का कदम एक साथ बढ़ता है। ये लोग एक साथ हाथ बढ़ाते हैं, एक साथ हाथ नीचे लाते हैं, एक साथ कदम बढ़ाते हैं, एक साथ हाथ पैर को नीचे रखते हैं। तो यहां पर लिखा गया है, लेट अस कीप इन स्टेप विद द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के जो स्टेप्स है, उसका जो आपके डिसीजन देता है या अगुवाई करता है, उसके साथ कदम मिला के आप चलते हैं। जैसे कि आर्मी एक साथ चलते हैं, एक साथ मार्चिंग करते हैं, तो विश्वासी पवित्र आत्मा के साथ एक साथ मार्चिंग में आगे बढ़ता है। ये परमेश्वर का काम है। तो चलो, विश्वासी होने के नाते यीशु मसीह को ग्रहण किया है, हम श्योर है, हम सिक्योर है, पवित्र आत्मा हम में वास करता है। रोमियो का 8:10 के अनुसार पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है, तो उसके सामर्थ्य के द्वारा हम उसके साथ कदम मिला के आगे बढ़े। लेट अस डिपेंड ऑन होली स्पिरिट, उसके ऊपर भरोसा करें। लेट अस बी सेंसिटिव टू होली स्पिरिट। जब पवित्र आत्मा बातें करता है तो लेट अस बी सेंसिटिव। Hebrews chapter 3 verse 7 and 15 repeatedly it says, when you hear the word from the spirit, do not harden your heart. जब पवित्र आत्मा आपको बातें करता है तो आपके हृदय को कठिन ना करो। पवित्र आत्मा की हम सेंसिटिव रहे, वो हमको बातें करना चाहता है, वो हमको अगुवाई करना चाहता है, हमारे डिसीजन को वो मदद करना चाहता है, हमारे रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ जो है उसमें वो इन्वॉल्व होना चाहता है, हमारे विचारों में वो इन्वॉल्व होना चाहता है। उसको हम परमिट करें, अलाउ करें, उसके ऊपर डिपेंड करें। ही विल गाइड योर थॉट्स, ही विल गाइड योर डिसीजन, ही विल गाइड योर रिलेशनशिप। परमेश्वर मदद करेगा। तो पवित्र आत्मा हमको मदद करता है। वही है विश्वासी का जो मेन स्रोत, हमारा जो जीवन का मोटिवेशन। जैसे कि पॉल कहता है, आई एम कॉम्पेल्ड बाय गॉड्स लव। परमेश्वर का प्रेम में मैं कॉम्पेल होता हूँ। पवित्र आत्मा का फ्रूट्स क्या है? प्रेम। हम मोटिवेट होते हैं। मेरा डिसीजन का सारे सोर्स क्या होना चाहिए? पवित्र आत्मा होना चाहिए। ये आइज़ाया का 31 में भी लिखा गया है, जब ये इजरायली लोग थे, वो लोग इजिप्ट को फिर और वापस जाने के लिए मन करते थे। इजिप्ट को वहां पर भरोसा रखना चाहते थे। परमेश्वर कहता है, दे डिड नॉट सीक माई हेल्प, दे डिड नॉट कंसल्ट मी, बट दे वांट टू डिपेंड्स ऑन देयर ओल्ड थिंग्स। वो लोग मेरे ऊपर भरोसा रखना नहीं चाहते हैं, मुझे वो लोग कंसल्ट करना नहीं चाहते हैं। वो अपना मन में, अपना विचारों में भरोसा करते हैं। पवित्र आत्मा चर्च को कहता है, जब मैं बातें करता हूं वो सुने, जब मैं अगुवाई करना चाहता हूं वो अगुवाई में बने रहे, जब मैं डिसीजन में इन्वॉल्व होना चाहता हूं तो वो डिसीजन को मदद मांगे। तो मेरे मोटिवेशन, मेरा एवरी स्टेप, जो विश्वासी का जो एवरी स्टेप कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के आत्मा के द्वारा वो होना चाहिए। एवरी स्टेप पवित्र आत्मा में भरोसा करते हुए वो आगे बढ़ना चाहिए।
ये वचन वही लिखा गया है NIV में, सिंस वी लिव बाय द स्पिरिट लेट अस कीप इन स्टेप विद द स्पिरिट। पवित्र आत्मा के हर स्टेप में हमारा कदम मिला के हम आगे बढ़े। पवित्र आत्मा हमको मदद करना चाहता है, एक विश्वासी को मदद करना चाहता है, हाँ, आपको अगुवाई करना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है। हाँ, एवरीथिंग चेंज व्हेन वी आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, व्हेन वी आर फिल्ड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, व्हेन वी आर लिविंग बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड, व्हेन वी आर वॉकिंग बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। मेरा जो व्यू चेंज हो जाता है, मेरा डिसीजन अलग होता है, मेरा निर्णय अलग होता है, मेरा अंडरस्टैंडिंग अलग होता है, मेरा बुद्धि अलग होता है, मेरा समझ अलग हो जाता है। हाँ, हम परिपक्व बनते हैं। परिपक्वता कहाँ से होता है? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा। सो लेट अस डिपेंड्स ऑन द स्पिरिट ऑफ गॉड। परमेश्वर के आत्मा के बिना आप एक परिपक्व विश्वासी नहीं बन सकते। परमेश्वर के कार्यों में आप रुचि नहीं रख सकते। परमेश्वर के कार्यों में आप संतुष्टि प्राप्त नहीं कर सकते। पवित्र आत्मा में आप भरोसा नहीं करेंगे, नहीं तो आप बार बार वो पापी स्वभाव में, शैतान के काबू में रहेंगे और पापी स्वभाव के द्वारा, संसार के प्रलोभन के द्वारा आप चलते बसे रहेंगे। परमेश्वर के ऊपर हम भरोसा करें, पवित्र आत्मा के ऊपर भरोसा करें। पवित्र आत्मा अद्भुत रीति से अगुवाई करना चाहता है। पवित्र आत्मा आवाज देता है वचन के द्वारा, वचन के द्वारा उसका उपस्थिति में आवाज देता है। उसको हम सुने, उसको हम सुने, उसके अगुवाई को हम एक्सेप्ट करें, उसके साथ कदम मिला के हम आगे बढ़े। और आपका जीवन, मेरे जीवन, हमारे पारिवारिक जीवन, वैवाहिक जीवन, हमारे जो सेवा है परमेश्वर के लिए, ये अद्भुत, बहुत सुंदर बनेगा। परमेश्वर हम सभी को बहुत आशीष करे। आमीन। आइए अपने जीवन को समर्पित करते हैं 1-2 मिनट के लिए। परमेश्वर को कहते हैं, परमेश्वर मैं आपको डिज़ायर करता हूँ, दिस इज माई डिज़ायर। जैसे जकरिया का 4:6 में लिखा गया है, ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा, हमारे सामर्थ्य के द्वारा नहीं। तो आइए हमारे जीवन को समर्पित करते हैं, परमेश्वर से बोलते हैं, परमेश्वर मैं आपकी ओर भरोसा करना चाहता हूँ, आपका आवाज़ को मैं सुनना चाहता हूँ, आपका अगुवाई दीजिए परमेश्वर। आप हमारे जीवन में, मेरे जीवन में परमेश्वर इंटरफियर कीजिए, मेरे हर डिसीजन में परमेश्वर, मेरे सोच में, विचारों में परमेश्वर आप इन्वॉल्व होइए। यीशु मसीह आपका आत्मा की कार्य दिखाई दे परमेश्वर। अनुग्रह कीजिए परमेश्वर ये चर्च को, ये कलीसिया को परमेश्वर, हर विश्वासियों को परमेश्वर आपने बुलाया है परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, उद्धार दिया है परमेश्वर, हमको आप सुरक्षित रखा है यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के द्वारा पवित्र आत्मा की कार्य दिखाई दे परमेश्वर, दिन प्रतिदिन में, एवरी मोमेंट परमेश्वर, एवरी डे वी वांट टू सी योर हैंड लॉर्ड वर्किंग इन दिस प्लेस। पवित्र आत्मा आप कार्य कर रहे हैं परमेश्वर, यही हमारा प्रार्थना है ये सुबह के समय परमेश्वर। यहाँ पर कोई भी किसी प्रकार का कमजोर है, आप जानते हैं यीशु मसीह, नाज़रेती यीशु मसीह के नाम से सामर्थ दीजिए परमेश्वर, ताकि हम आपके अगुवाई के द्वारा आगे बढ़ पाएंगे, आपके इन्वॉल्वमेंट के द्वारा हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे जीवन को आप एक्साइटमेंट दीजिए परमेश्वर, हमको वो आनंद दीजिए पवित्र आत्मा। यीशु मसीह धन्यवाद देते हैं, बुद्धि में भर दीजिए परमेश्वर, आपके सामर्थ को हम देखना चाहते हैं। धन्यवाद देते हैं ये सुंदर समय के लिए परमेश्वर। हाँ यीशु मसीह, सभी लोगों को आपने बुलाया है, सभी लोगों को आपकी अगुवाई के द्वारा परिचालित कीजिए, यही हमारा प्रार्थना है। आशीषित कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, हम आपकी ओर निर्भर करना चाहते हैं और अगुवाई होना चाहते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर, हम शारीरिक अभिलाषा में चलना नहीं चाहते यीशु मसीह। पवित्र आत्मा आप जो हमको अगुवाई करते हैं स्पिरिचुअल एक्टिविटीज में, उसी में हम बने रहे, मदद कीजिए परमेश्वर। आत्मिक कार्यों में, आत्मिक व्यायाम में हम हमेशा बने रहे परमेश्वर, आशीषित कीजिए परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं, आप हमारी प्रार्थना सुनते हैं यीशु मसीह। ये सुंदर समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं, वो वचन के लिए धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करता है, उसके साथ चलो बोल के आपका वचन कहता है। हम ये हमारे जीवन में देखना चाहते हैं परमेश्वर, अनुभव करना चाहते हैं हर दिन परमेश्वर।
धन्यवाद हो। यहाँ पर कोई भी भाई बहन है या ये मैसेज को सुन रहे, हम आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करना चाहता है। जब आप यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण करेंगे विश्वास के साथ, वो पवित्र आत्मा आपके अंदर आकर आपको अगुवाई करेगा। आपका जीवन अद्भुत सुंदर बन जाएगा। ये परमेश्वर का वादा है, परमेश्वर का वचन है। यीशु मसीह को आप उद्धारकर्ता के रूप से ग्रहण कर सकते हैं, पापों का क्षमा पा सकते हैं, आपका जीवन को उसमें सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, ये सुंदर समय दिया। आशीषित कीजिए हम सभी को। जो बातें किया ये वचन परमेश्वर 30 गुना 60 गुना 100 गुना हम फल फले परमेश्वर। आशीषित कीजिए आगे का समय को। धन्यवाद हो आप हमारी प्रार्थना सुनने के लिए। यीशु मसीह के नाम से ये प्रार्थना विनती मांगते हैं, आमीन।